प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नवनीत श्रीवास्तव आपके समक्ष कुछ अंतराल के बाद उपस्थित हो रहा हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, कक्षा 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और आप सभी अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ इस अवकाश का आनंद ले रहे हो। बस कुछ ही समय बाद आपका ये समय भी समाप्त हो जाएगा और आप फिर से अध्ययन में जुट जाएंगे। उस दौरान आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी कक्षा 12वीं के बाद हमें क्या करना है और कक्षा 10वीं के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले हम 10वीं वालों के विद्यार्थियों की बात करते हैं। 10वीं के जो भी विद्यार्थी हैं, इनके सामने सबसे बड़ा और सबसे कठिन अपने जीवन का बहुत बड़ा फैसला होता है। बहुत बड़ा निर्णय लेना होता है इन लोगों को कि हमको कौन से संकाय से कक्षा 11वीं और 12वीं में प्रवेश करना है। इसके लिए हम अपने मित्रों से बात करते हैं, हम अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से बात करते हैं, पड़ोसियों से बात करते हैं, गुरुजनों से बात करते हैं। किंतु जिससे भी बात करते हैं, हमें हर जगह एक अलग अलग दृष्टिकोण दिखाई देता है। किसी का मत होता है कि आप साइंस से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, किसी का होता है कंप्यूटर साइंस से अच्छा कर पाएंगे, किसी का मैथ्स के लिए ज़्यादा होता है, किसी का कॉमर्स के लिए। तो अलग अलग मतों में हमारा मस्तिष्क उलझ जाता है, दुविधाओं में फंस जाता है। एक धारणा बना लेते हैं लोग एक दूसरे को सलाह देने की, लेकिन हम अपने निर्णय लेने की शक्ति से कुछ अच्छे निर्णय ले लेते हैं। कभी कभी विद्यार्थियों ऐसा होता है कि हमारे किसी परिचित का बेटा या बेटी किसी बड़े पद पर चयनित हो गया, तो उस क्षेत्र के, उसके आसपास के, उसके जान पहचान वाले सभी का एक ही मन हो जाता है कि क्यों ना हम भी ऐसा ही करें। विद्यार्थियों, ये संभव नहीं। यदि किसी और ने जो किया है उस चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है। हमारे हाथ, एक शरीर, एक ग्रुप का रक्त, एक जैसा सब कुछ इसमें संचारित होता है, लेकिन इसकी उंगलियों का आकार, इसकी साइज़ सबकी अलग अलग होती है। आप देखें, ये छोटी है, ये थोड़ी इससे बड़ी है, ये और बड़ी है, इससे छोटी है, इसका आकार अलग है। तो जब एक हाथ की उंगलियां अलग अलग हो सकती हैं, तो क्या मनुष्यों की प्रकृति अलग नहीं होती है? क्या एक घर के सभी भाई या सभी बहनें एक ही पद को प्राप्त कर पाते हैं? नहीं, सबकी प्रकृति अलग है। प्रकृति ने सबको अलग अलग बनाया है, अलग अलग उनकी पहचान है, अलग अलग क्षेत्रों से उनको कार्य करने होते हैं। तो हमको सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि हम कौन सा विषय ले पाएँ। हमें दूसरे के बहकावे में नहीं आना है, दूसरे को फॉलो नहीं करना है। अगर वो ले रहा है तो मैं भी लूँ। एक और बात है, अभिभावकगण ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा यदि होशियार है तो वो साइंस की तरफ जाएगा। साइंस की तो स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है आज के दौर में। इस वर्ष नीट की परीक्षा में 21 लाख विद्यार्थी से अधिक बैठ रहे। कितना टफ कंपटीशन होगा। उधर जेई की परीक्षा में भी लगभग इतने ही आंकड़े आते हैं, 18 लाख के समथिंग प्रति वर्ष इसमें परीक्षार्थी बैठते हैं। लेकिन कैरियर के क्षेत्र में ना तो इतने पद सृजित हो पाते हैं, ना ही सभी को सफलता प्राप्त हो पाती। हम केवल इस आशय से साइंस का चयन कर लेते हैं कि कोई ये ना कह पाए कि हम होशियार नहीं। विद्यार्थियों, जब से एनसीईआरटी ने जो भी पाठ्यक्रम लागू किए हैं, सारे के सारे पाठ्यक्रम अपने आप में यूनिक हैं, अनोखे। कोई भी पाठ्यक्रम कमज़ोर नहीं है। हर पाठ्यक्रम के लिए एकाग्रचित्ता की और कुशलता की आवश्यकता होती है। कोई नॉर्मल या सामान्य बौद्धिक क्षमता वाला विद्यार्थी यदि ये सोचता है कि हम कोई भी विषय को आसानी से कर जाएं, तो आसानी से करना एक अलग बात है, लेकिन सफलता प्राप्त करना है बड़ी बात, दूसरी बात है।
तो हम केवल इतना सोचें कि हमको किस विषय का चयन करना है। अभिभावक भी कई लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, प्रयास करते हैं कि हमें कौन सा विषय दिलाना है अपने बेटे के लिए। उनके तो आप आँख के तारे होते हैं और वो आप इन आँख के तारों को हमेशा चमकाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे भी बनती है, विद्यार्थी कहते हैं कि हमको कोटा जाना है, विद्यार्थी कहते हैं कि हमको दिल्ली जाना है, या और भी बड़ी बड़ी जगह का नाम वो ले देते हैं। तो अभिभावक जैसे तैसे करके उनकी व्यवस्था करके उनको वहाँ भेज देते हैं। क्या सभी सफल होकर लौटते हैं? सोचने का विषय है। होता क्या है कि हमने शुरू से ही रास्ता गलत ले लिया। यदि हम आज कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात हम इस विषय पर गहराई से सोचें कि हमारे लिए रास्ता आसान कौन सा होगा, हम किस विषय से जाएं। एक जगह नहीं, 10 जगह हमें पूछना चाहिए, लेकिन 10 जगह पूछने से हमारा मन भ्रमित हो जाता है। अब निर्णय आपको करना है। सलाहकार बहुत मिल जाते हैं, सोचना आपको है। आजकल इंटरनेट इतना प्रभावी है कि इसके माध्यम से भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो इस बारे में आपको निर्णय लेना है कि हम कर क्या सकते हैं। यदि आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो द बेस्ट ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, कला, ये संकाय बहुत अच्छा संकाय है। इस संकाय से इतने रास्ते खुलते हैं कैरियर के, इतने मार्ग खुल जाते हैं, आपने कभी सोचा नहीं। साइंस और मैथ से तो केवल 3 मार्ग ही प्राप्त हो पाते हैं हमें, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, कला लेते हैं तो निश्चित रूप से सैकड़ों मार्ग आपके इंतज़ार में रहते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं। क्योंकि यदि आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ह्यूमैनिटीज़, कला या आर्ट्स की ही आवश्यकता होती है। इसके बाद यदि आप न्यायपालिका में पद प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे जज, वकील, जो सम्मानजनक पद हैं, बड़े बड़े पद, इसमें भी हमको आर्ट्स से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो क्यों ना विद्यार्थियों हम ह्यूमैनिटीज़ संकाय के साथ जाएं और इसको पढ़ें, इसका अध्ययन करें और प्रशासनिक सेवाएं और विभिन्न प्रकार के पदों पर पहुंचकर अपने देश का मान बढ़ाएं। विद्यार्थियों, एक आंकड़ा है, जो भी विद्यार्थी साइंस या मैथ्स ले लेते हैं, मैथ के साथ साइंस या बायो के साथ साइंस लेते हैं, अंततः उन विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन बीए से ही होती है, उनकी बैचलर ऑफ आर्ट से होती है। तो जब बीए के बाद 80% विद्यार्थियों का ये आंकड़ा है, भारत सरकार ने इसको प्रकाशित भी किया था, 80% विद्यार्थी जो कक्षा 12वीं तक साइंस से पढ़ते हैं वो जाकर के आर्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्यों ना हम कक्षा 11 और 12 आर्ट्स से ही पढ़ें। इसके बाद हमें बीए तो करना ही है, साथ ही साथ बीए तो एक अपना है, चलता रहता है, लेकिन साथ ही साथ हम प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं। और प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम कक्षा 11 और 12वीं की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी द्वारा जो प्रकाशित हुई हैं, उन पुस्तकों का एक अच्छे शिक्षक के पास जाकर के अध्ययन करते हैं, उनका बारीकी से अध्ययन करते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें आगे चल कर के किसी बड़े जगह पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आते हैं उनमें 75% कक्षा 11वीं और 12वीं से ही पूछा जाता है। 25% के लिए उनसे जुड़े हुए कुछ और विषय पूछ लिए जाते हैं, लेकिन होते उन्हीं से जुड़े हुए हैं। यदि एक योग्य शिक्षक आपको ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाता है तो वो विषय भी आपके कक्षा 11 और 12 में ही पूरे हो जाते हैं। तो क्यों ना हम आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ विषय की तरफ बढ़ें और अपना एक अच्छा कैरियर बनाएं। नमस्कार।